प्रकृति के कार्य, महत्त्व, समष्टि बुद्धि का अत्यंत सूक्ष्म अंश कारण शरीर ही अहम का जड़ अंश है। इस कारण शरीर में ही काम रहता है। कारण शरीर के तादात्म्य से काम स्वयं में दिखता है। तादात्म्य मिटने पर जिसमें काम का लेश भी नहीं है, ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। स्वरूप का अनुभव हो जाने पर काम सर्वथा निवृत्त हो जाता है। एवं बुद्धेहा परम बुद्धत्वा, एवं बुद्धेहा परम बुद्ध्वा, पहले शरीर से पर इंद्रियां, इंद्रियों से पर मन, मन से पर बुद्धि और बुद्धि से पर काम को बताया है। अब उपर्युक्त पदों में बुद्धि से पर काम को जानने के लिए कहने का अभिप्राय यह है कि यह काम अहम में रहता है, अपने वास्तविक स्वरूप में काम नहीं। यदि स्वरूप में काम होता तो कभी मिटता नहीं। नाशवान जड़ के साथ तादात्म्य कर लेने से ही काम उत्पन्न होता है। तादात्म्य में भी काम रहता तो जड़ में ही, तादात्म्य में भी काम रहता तो जड़ में ही है, पर दिखता है स्वरूप में। इसीलिए बुद्धि से परे रहने वाले इस काम को जानकर उसका नाश कर देना चाहिए। संस्तभ्यात्मान महात्मना, बुद्धि से परे अहम में रहने वाले काम को मारने का उपाय है अपने द्वारा अपने आप को वश में करना, अर्थात अपना संबंध केवल अपने शुद्ध स्वरूप के साथ अथवा अपने अंशी भगवान के साथ रखना, जो वास्तव में है। छठे अध्याय के 5वें श्लोक में उद्धरे धात्मनात्म पद से और छठे श्लोक में एनात्मैवात्मना जितः पदों से भी यही बात कही गई है। स्वरूप स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है और शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि संसार के अंश है। जब स्वरूप अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति संसार के सम्मुख हो जाता है, तब उसमें कामनाएं उत्पन्न हो जाती है। कामनाएं अभाव से उत्पन्न होती है और अभाव संसार के संबंध से होता है, क्योंकि संसार अभाव रूप ही है। नासतो विद्यते भावः, संसार से संबंध विच्छेद होते ही कामनाओं का नाश हो जाता है, क्योंकि स्वरूप में अभाव नहीं है। न भाव विद्यते सतः, परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मानने पर भी जीव की वास्तविक इच्छा, आवश्यकता या भूख अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की ही होती है। मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान जाऊं, मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं, इस स्वरूप में वह वास्तव में सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा की ही इच्छा करता है। पर संसार से संबंध मानने के कारण वह भूल से इन इच्छाओं को संसार से ही पूरी करना चाहता है। यही काम है। इस काम की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती। इसीलिए इस काम का नाश तो करना ही पड़ेगा। जिसने संसार से अपना संबंध जोड़ा है वही उसे तोड़ भी सकता है। इसीलिए भगवान ने अपने द्वारा ही संसार से अपना संबंध विच्छेद करके काम को मारने की आज्ञा दी। अपने द्वारा ही अपने आप को वश में करने में कोई अभ्यास नहीं, क्योंकि अभ्यास संसार यानी शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि की सहायता से ही होता है। इसीलिए अभ्यास में संसार के संबंध की सहायता लेनी पड़ती है। वास्तव में अपने स्वरूप में स्थिति अथवा परमात्मा की प्राप्ति संसार की सहायता से नहीं होती, प्रत्युत संसार के त्याग, संबंध विच्छेद से अपने आप होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की